अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मुगल न्यूज़ बुरे वाला चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हमारी तहसील में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला समझते हैं हम, जहां पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तड़प भी मौजूद है, वो कुछ फैसलों की नजर हो गई। वहां पे हम तब्दीली की वो शम्मा ना जला सके। मेरे दोस्त, मेरे भाई इजाज असलम साहब थोड़ी सी निशानदेही कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जिस दिन एक कारकुन के तौर पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उस दिन से लेकर आज के दिन तक अल्लाह के फजल से हमने आजिज़ी के साथ एक कारकुन के तौर पर जहां पे मुझे किसी ने खड़ा रखा, मैं वहां पे खड़ा हुआ। जिस जगह मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने फर्ज समझकर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बलदियाती इलेक्शन आया, कोशिश की कि साथियों को जोड़कर हम उसमें मुकाबला करें उन कुव्वतों का जो 40 साल से इस मुल्क के वसाइल पर काबज थी, जो हमारे ख्वाबों की तामीर नहीं होने दे रही, तकमील नहीं होने दे रही। मैं आपको दयानतदारी और ईमानदारी से अर्ज करता हूं, मैंने कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बनकर उन ख्वाबों को पूरा करने की जो हमारे कायद इमरान खान साहब ने हमें दिखाए थे। और मैं आपको यह हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन तक ना मेरे अंदर तकब्बर, ना मेरे अंदर अक्कड़, ना मेरे अंदर लड़ाई, मैंने सर नीचा करके हर किसी को इकट्ठा करने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा आ गया कि अल्लाह के फजल से मेरी ड्यूटी लगा दी पूरे जिले के दोस्तों ने कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रन करूं जिले को। मैंने भरपूर कोशिश की उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मैसी में भी हमें कामयाबी हुई, हमें बिहारी तहसील में भी, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते थे कि निस्बतन कमजोर है, हमें वहां भी कामयाबी हुई। बुरे वाला की जब बात आती है तो आप सबको भी ये मानना पड़ेगा, मैं भी ये तस्लीम करता हूं कि हमारी खामियां अपनी जगह पे, लेकिन ये किसी की हठधर्मी और किसी की जिद की नजर होगी। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से हाथ जोड़कर यह मिन्नत की कि वक्त से पहले आप फैसला करते हैं। जिसके पास आपका टिकट होगा खालिद चौहान उसके नारे मारेगा। वक्त से पहले ये फैसला करते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, हमारी इस झंडे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को आपके हल्का में लेकर कौन चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से वो वक्त पे फैसला ना हो सका। इंसान की इमरानी जीतेगा, हम दीवाने इमरान के, हम दीवाने इमरान के। मैं अपने भाई औरंगजेब खान खींची साहब, जो कि हमारे महसी से नौमुंतखब एमएनए हैं, उनको और उनके साथियों को खुशामदीद कहता हूं और अपनी तरफ से और बुरे वाला के इन दोस्तों भाइयों की तरफ से उनको तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद भी देता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें महसी में कामयाबी दी, अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें बिहारी में कामयाबी दी। अल्हम्दुलिल्लाह
उस कामयाबी के बाद अगर बुरे वाला में कुछ फर्क आया है तो वो एक बंदे की हिट धर्मी की वजह से आया, जो कहता था कि मैं इमरान खान का इधर वोट नहीं है। आप सबको याद होगा ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो हमारे जाती इख्तिलाफात उसके साथ मौजूद थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने उनको टिकट दिया तो खालिद चौहान आप गवाह हैं इस बात के कि गग्गो में उनकी कंपेन करते हुए नजर आया और उनके नारे मारता हुआ भी नजर आया। लेकिन उस कंपेन के बाद जो सिला मुझे मिला अगले दिन वो 3 बातें थी उसकी कि इमरान खान का वोट नहीं था, ये मेरा वोट था। दूसरी बात जो वो कहता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर ने मेरी कंपेन नहीं की, ये लोगों ने मुझे वोट दिया है। अल्लाह के फजल से मैंने सरिया निकाल दिया उसकी गर्दन से इंशाअल्लाह। ये इलेक्शन लड़के तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के अब वो ये नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ का वोट नहीं था। एजाज भाई मैं समझता हूं ये पिछले मुद्दे नहीं खाने चाहिए, लेकिन हक की बात कहनी चाहिए। इंशाअल्लाह पहले भी कही है, अल्लाह के फजल से आइंदा भी कहूंगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बुरे वाला में तहरीक इंसाफ नहीं हारी, बुरे वाला में गंदी जहनियत हारी है, जो तकब्बुर है, जिसमें अकड़ है, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, खुदा की कसम वो हारा है, तहरीक इंसाफ नहीं हारी। आप आज इलेक्शन करवा लें, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कामयाब है। तो मेरा वादा है आप सबसे, मेरा ये आप दोस्तों से वादा है, हमने साबित किया है कि हम वर्कर हैं। जिस पार्टी के हम वर्कर होते हैं फिर दिलो जान से हम उसके साथ होते हैं, हम अपनी क़यादत के साथ वफा करते हैं। मेरे साथ आप सब दोस्तों में, बुजुर्गों, भाइयों में वो लोग बैठे होंगे जो मेरे पास आते थे कि खालिद चौहान एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं कहता था कि मैं हाजिर हूं, आप लोग बैठ के बात करवा दें, आप पार्टी की तरफ से जो ड्यूटी लगाएंगे मैं वो करूंगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे बिठाकर ये फैसला कर देती कि हमने उनको बेहतर पाया है, आप हमारा साथ दे, तो मैं शायद हाजिर हो जाता। लेकिन वो बंदा जो कि बदकिस्मती है बुरे वाला की, आवाम की, कि वो तमाशा लगा लेता है साल में 1-2 बार, और जो उसके जी में आता है वो कहता है। मुझे तो ईमानदारी की बात है, मैं आपको जानकारी से कहता हूं कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट लेकर वापस किया होता और मुझे गिला मौजूद होता तो मैं अपने घर बैठता जब तक क़यादत आके मुझे न मनाती। वो तो अगर देखता है कि परवेज लाई स्पीकर बन गया तो उसकी तस्वीर लगा लेता है, अगर आर्मी चीफ बदल आर्मी चीफ की तस्वीर लगा लेता है। ISID में सरबराह की तस्वीर मैंने लगी देखी है, किसी दिन अल्ताफ हुसैन के पास इख्तियार आ गया तो उसका भी वो पैरोकार बन जाए। मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, फैसला आपने करना है, फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह तबारिक व तआला से के फजलो करम से अल्लाह ने अल्लाह की मेहरबानी से आपको ताकत दी है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसके वर्कर बन के आप यकीन करें हम लड़े हैं। उसके वर्कर बनकर हम लड़े, हम इंशाल्लाह आइंदा भी लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन इमरान खान का जो विजन है हम बेसिकली उससे एग्री करते हैं, क्योंकि इमरान खान उस तबके की बात करता है जिस तबके से हम ताल्लुक रखते हैं, जिसके साथ हमारा ताल्लुक है। वो जिम्मेदार की बात करता है, हम जिम्मेदार हैं। वो मजदूर की बात करता है, हम उस क्लास से हैं, मजदूर क्लास से हैं। वो इंसाफ की बात करता है तो हमारी क्या, हमारी आने वाली नस्लों की और हमारे जो नस्ल गुजर चुकी है उसकी भी ये तड़प थी कि इस मुल्क में इंसाफ हो। उसी के लिए वो पाकिस्तान के, इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आए थे। इसीलिए वो उस माशरे को कायम करने की बात करते थे इमरान खान, और अब अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दे दिया है जिसको हम कहते हैं नया पाकिस्तान। इंशाअल्लाह अजीज आप परेशान मत, हम आपके साथ खड़े हैं। बुरे वाला, विहाड़ी, मैलसी, इंशाअल्लाह
जिला बिहाड़ी में आपको नया पाकिस्तान नजर आएगा अल्लाह के फजल करम से। हमें अपने तल्लुकात पे मान है, हमने अपने भाइयों पे मान है। जो भाई हमारे असेंबली गए हैं, औरंगजेब जी ऐसे है जैसे खालिद चौहान है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की बात और उनके मसाइल और बूरेवाला और बिहाड़ी और मैलसी के लोगों की आवाज़ वो हमारी असेंबली तक पहुँचाएंगे, खान साहब तक हम सब अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो आप हिम्मत रखना, आज आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की है, आप लोग वक्त निकाल के आए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी हूं। मैं अल्लाह के फजल से बड़ी आजिज़ी के साथ मैं आपका नौकर हूं इंशाअल्लाह, और रहूंगा अल्लाह के फजल से। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपने जो इज्जत दी है, आप लोगों ने जो इज्जत दी है, मैं दिल की गहराइयों से उसके लिए आपका मशकूर हूं, ताबेदार हूं आपका। हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमारी कोताहियां रही हैं, कमियां रही हैं, वो सिर्फ 20 दिन के इलेक्शन की वजह से थी कि हमें वक्त बहुत थोड़ा मिला, हमें फैसला होते होते बहुत देर होगी। पार्टी के हवाले से भी जो एजाज भाई कह रहे थे, मैं इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन मेरी एक ये भी कोशिश है, मैं पहले खामोशी रखता था, एजाज भाई कोशिश करता था खामोशी रखने की। जो पार्टी में ओहदेदार बन के जो पार्टी के साथ ना निभाए वो भी गद्दार है, उसके खिलाफ भी बोलूंगा, चाहे मेरा जाती नुकसान क्यों ना हो। जो पार्टी का झंडा उठा के मुनाफिकत करे पार्टी के साथ, वो भी पार्टी का गद्दार है। आप लोग मजमा लगा लें, कट कर लें, उनको ले आए। बेसिकली पार्टी में जो आएगा मैं उसको तस्लीम करूंगा, लेकिन पिछले हिसाब किताब के साथ, पिछला हिसाब किताब जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि वह हिसाब किताब भी हो। हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी फैसला हो वो आप कारकुनान के साथ मिलके हो। तो मैं आप सबका मशकूर हूं, आप सब आए, बहाना आपसे बातों का था, ईद मिलन भी होगी, आपसे मुलाकात भी होगी, आपका शुक्रिया भी अदा मैंने कर दिया। अभी बुजुर्ग बैठे हैं, बाकी सारे दोस्त बैठे हैं, वो भी बात करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन चंद बातें मैं कहना जरूरी समझता था, तो इसलिए मैंने वक्त लिया। बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद चौहान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में पार्टी के साथ होने वाली मुनाफिकत पर रोशनी डाली।